Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So this is the first class of how to trade like a pro. इसमें हम वो सब कुछ देखेंगे, सारी चीज़ें जो कि मैं बहुत अरसा हो गया है मुझे, यानी कि 8-10 साल हो गया है दैट मार्केट में जो कि चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। मैं आपको इसमें वो चीज़ें नहीं बताऊंगा जो कि किताबी बातें हैं कि इस चीज़ को हम इस तरह से यूज़ करते हैं, इस चीज़ को हम इस तरह से यूज़ करते हैं, बल्कि इसमें मैं आपको सब चीज़ें वो दिखाऊंगा, वो बताऊंगा जो कि पिछले कई सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं यूज़ करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज़ के बाद, ये पूरी सीरीज़ करने के बाद, शायद इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में 2 मंथ लग जाए या फिर 3 मंथ लग जाए या फिर 4 मंथ लग जाए, सो व्हाटएवर। मैं भी आपको इसके कॉन्टेक्स्ट दिखाता हूँ कि इसमें हम क्या-क्या चीज़ कवर करेंगे। मैं स्टार्ट करने से पहले ये सीरीज़ सिर्फ़ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ को कर लेते हैं प्रॉपर जिस तरह से मैं बताता हूँ और आप उसको बैक टेस्टिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आपको मैं सिखाऊँगा पूरी सीरीज़ में, आई प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएँगे। इतना ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप लूज़िंग स्ट्रीक में हैं, आप लूज़िंग स्ट्रीक से निकल कर प्रॉफ़िट स्ट्रीक्स में आ जाएँगे। जस्ट आपने सिर्फ़ जो भी वीडियो पोस्ट करूँगा मैं उसको देखना है, उसको बैक टेस्ट करना है, उसको सारे मार्केट पे अप्लाई करना है। कम से कम अब आप इतने पुराने ट्रेडर हैं तो आप इतना तो कर सकते हैं ना कि ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्ज़न तो ले सकते हैं ट्रेड के उसके लिए बैक टेस्टिंग के लिए। गॉट इट? तो इसमें हम बहुत डिटेल से देखने जा रहे हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मैं आपको इसके कॉन्टेक्स्ट दिखाता हूँ, क्या है। ये इसके कॉन्टेक्स्ट हैं, ठीक है? हम बेसिक से लेके चलेंगे, हम प्राइस एक्शन की बेसिक में नहीं जाएँगे कि बिल्कुल मैं एक बेसिक से स्टार्ट नहीं करूँगा, एक न्यू बंदा नहीं, मैं उनके लिए ये सीरीज़ लाया हूँ, क्योंकि कल ग्रुप में जैसे कि मैंने बातें की ये वो, तो उसके बाद मैं इसलिए सीरीज़ लाया हूँ कि जो लोग हैं जो कि बहुत सालों से, शायद कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 7 साल से, कोई कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक अनप्रॉफिटेबल हैं, और इसकी मैं रीज़न भी बताऊँगा कि वो क्यों अनप्रॉफिटेबल हैं। मैं इसकी कोई फ़ीस नहीं चार्ज कर रहा, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों की फ़ीस, आप बस इसको पेड समझ के ही कर लें, क्योंकि मोस्टली हमारे लोगों की मेंटालिटी ये है कि अगर आप कोई चीज़ फ्री में जितनी भी अच्छी दे रहे हो तो लोग कहते हैं कि ये फ्री में अच्छी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों से फ़ीस लेने की और आप लोगों को कहने की कि ये करो तो मैं सिखाऊँगा, वो करो तो मैं सिखाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपके पैसों की। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम इसको आईसीटी की बेसिक से लेके चलेंगे। इसमें हम जो चीज़ें कवर करेंगे, वो कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले ये 20 मैंने पहले से ही बना रखे हैं, ये 20 चीज़ें हम सबसे पहले हमने क्या देख सबसे पहले हम देखेंगे आईसीटी के इम्पोर्टेंट पार्ट, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। क्योंकि अगर आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो नहीं आते तो ना ही आप वो कर सकते हैं, मार्केट मेकर मॉडल मार्क कर सकते हैं, ना ही आप लिक्विडिटीज़ को सही तरीके से मार्क कर सकते हैं, ना ही आप ऑर्डर फ्लो की 5 वेव मार्क कर सकते हैं। आप कुछ भी इनमें से यानी कि प्रॉपर मार्क नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारा होगा, पहली क्लास जो है वो होगी स्विंग हाई और स्विंग लो की। स्विंग हाई और स्विंग लो कौन से होते हैं और हम इनको मार्क इस तरह से करते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास होगी इम्पोर्ट जी, अभी आपको जस्ट मैं कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं इनका, बाकी इन पे मैं हर एक कॉन्सेप्ट पे एक डिटेल वीडियो अपलोड करूँगा। दूसरे नंबर पे आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, मुझे मैंने आपको जैसा कि पहले ही बोला है, क्लास के स्टार्ट होने में मुझे फीस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप जस्ट ये क्लियर करना है आपने, इस पोस्ट को आपके जितने भी लोग, जितने भी दोस्त, जितने भी जानने वाले ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपने कम से कम सिर्फ इतना कर देना है कि उन तक इस वीडियो को शेयर कर देना है। इतना भी आप नहीं कर सकते तो इट्स ओके। दूसरे नंबर पे आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, मोस्टली लोग डिफिकल्टीज का शिकार हैं ट्रेडिंग में इसलिए क्योंकि वो सिर्फ प्राइस को देखते हैं। प्राइस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है मार्केट में जितनी ज़्यादा टाइम है। आईसीटी मैंने स्टार्ट की तो मैंने पहले दिन से ये एक ही बात सुनना शुरू की, सारे आईसीटी ट्रेडर एक ही बात करते हैं। वो पागल नहीं है कि सारे एक ही बात, कुछ इसमें आखिर चीज़ है कि हमेशा कहते हैं कि प्राइस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी ज़्यादा टाइम इम्पोर्टेंट है। तो टाइम किस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है? टाइम इस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है कि आपके पास ओपन लो, हाई क्लोज के लिए हम टाइम यूज़ करते हैं। H4 के फ्रैक्टल मॉडल के लिए हम टाइम यूज़ करते हैं। मार्केट मेकर मॉडल के लिए हम टाइम यूज़ करते हैं। ओपनिंग रेंजेस के लिए हम टाइम यूज़ करते हैं। तो खैर इसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे। तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है लिक्विडिटीज़ ऑल टाइप। गॉट इट? कि आप ऑल टाइप्स और लिक्विडिटीज़ में बहुत सारी लिक्विडिटीज़ आ जाती हैं। सिर्फ स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर-नीचे लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी की टाइप कौन-सी हैं? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो के ऊपर-नीचे लिक्विडिटी होती है। मेन इंपॉर्टेंट लिक्विडिटीज़ आपको बता रहा हूँ। स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे ऊपर लिक्विडिटी होती है।
प्रीवियस मंथ हाई और लो के और हाई के ऊपर नीचे लिक्विडिटी, प्रीवियस वीक हाई लो के ऊपर नीचे लिक्विडिटी, इक्वल हाईज और लो वाली लिक्विडिटी। इस पे हम एक बहुत डिटेल क्लास देखेंगे। और इसके अलावा आपके पास प्रीवियस सेशन जैसे कि एशियन सेशन हो गया, उसके बाद लंदन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया, इनकी लिक्विडिटी। तो ये तमाम जो लिक्विडिटीज है आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं आपकी ट्रेडिंग में। चौथे नंबर पे ये तो होप्स आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन हम इसकी एक डिटेल क्लास देखेंगे कि असल में फेयर वैल्यू गैप होते क्या और हम इनको किस तरह से मार करते हैं। फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद इन्वर्जन। एक फेयर वैल्यू गैप टूट जाए तो वो इन्वर्जन बन जाता है, सिंपल एज दैट। और वो इन्वर्जन कौन सा होता है, और एक होता है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, वो कौन सी होती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं यूज करता हूँ अपनी एंट्री मेथड के लिए, वो है ये वाली ऑर्डर फ्लो की 5 वेव्स और फेक एमएसएस की एक 5 वेव लगती हैं। तो आपका ऑर्डर फ्लो बुलिश से बियरिश शिफ्ट हो जाता है। अगर बियरिश आप आ रहे हैं और 5 वेव बाई की तरफ लगी, तो आपका ऑर्डर फ्लो जो है वो बियरिश से बुलिश की तरफ अ, हाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज इसके बाद में लिखना भूल गया, मुझे अभी याद आ रही है, वो शायद आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कि हम H4 को M5 के साथ कैसे अलाइन करते हैं, H1 को M15 M5 या M1 के साथ कैसे अलाइन करते हैं, डेली को H1 या 15 के साथ कैसे अलाइन करते हैं। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट ऑर्डर फ्लो के बाद हम एक टाइम फ्रेम अलाइनमेंट की भी क्लास देखें कि सारे टाइम फ्रेम को हम किस तरह से अलाइन करते हैं। खैर इसकी तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस पहले बना चुका हूँ, ऑर्डर फ्लो 5 वेव्स की, फेक एमएसएस की। आप अगर पीछे जाके मेरी यूट्यूब वीडियोस देखें तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी, इसकी फेक एमएसएस की भी और ऑर्डर फ्लो की 5 वेव्स की भी। खैर इसके बाद हम आते हैं एमएमएक्सएम। एमएमएक्सएम क्या होता है, मार्केट मेकर मॉडल। आपको जो किताबी बातों में पढ़ाया जाता है वो इस तरह से एमएमएक्सएम है कि मार्केट रीजनल कंसोलिडेशन करे, फेज 1 करे, फेज 2 करे, और उसके बाद यहाँ पे आके किसी बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआरए में टैप करे। यहाँ पे आपके पास एसएमटीओ, सीआईएसडी या एमएसएस का वेट करें एंड देन बाय। लेकिन ऐसी ट्रेड आपको रियल मार्केट में महीनों में एक दफा मिलती है। गॉट इट। तो ये सिर्फ किताबी बातें है, ऐसे बिल्कुल क्लियर कट चार्ट आपको लाइव ट्रेड मार्केट में जो है वो नहीं मिलते। इस तरह से मिलती जुलती थोड़ी बहुत ये वो आपको मिल जाती हैं, वो हम सारे डिटेल से देखेंगे कि क्या होती हैं और हम इनको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ऑर्डर ब्लॉक। मेन चीज अब जो डिफिकल्टीज आती हैं लोग को ऑर्डर ब्लॉक में, मुझे नहीं पता कि यार आप लोग किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक मार करते हैं। आप लोग जो ऑर्डर ब्लॉक मार करते हैं मैं तो देखता रहता होता हूँ कि यार किस तरह से। सिंपल है दैट, मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया हुआ कि दो तरह के ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होते हैं। एक वो कैंडल जो फेयर वैल्यू गैप में मार्केट करे, एक वो कैंडल टैप करे, और दूसरी वो कैंडल जो लिक्विडिटी में टैप करे। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। टाइम इज अ फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टल, कोई भी टाइम फ्रेम खोल ले सेम होता है। अब अगर मेरे पास इस पिक्चर में कोई प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, तो वो ये 3 कंसेक्टिव कैंडल हैं। ठीक है, ये एक कैंडल, ये 2 कैंडल, ये 3 कैंडल। ये क्यों ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास, एक तो इसने ये प्रीवियस लिक्विडिटी को टैप किया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये इस ये एक जो कैंडल लगी पड़ी एसएमटी है, ये जो सिल्वर है इसने ये वाला लो पिक किया है। ये देखें ये लो यहाँ पे देखें ना, ये सिल्वर का लो है, ये देखें ये यहाँ पे सिल्वर ने ये वाला लो पिक किया, और लेकिन गोल्ड ने नहीं किया। तो ये आपके पास क्या होगा, एसएमटी हो गई। अब इससे ऊपर सीआईएसडी होगी, इस कैंडल से ऊपर ये कैंडल करो, तो ये 3 कैंडल आपके पास ऑर्डर पड़ा होगा। अभी तक ये नहीं हुई पे, यानी कि यहाँ इसमें मार्केट ने टैप नहीं किया। अगर मार्केट यहाँ पे आती है इसके लेवल पे यहाँ पे, तो मैं यहाँ से बाय ट्राई करूंगा। वॉट इट, क्यों, अगर मुझे यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट मिलता है तो क्यों, क्योंकि ये मेरे पास अब क्लियर कट ये एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जो कैंडल किसी फेयर वैल्यू गैप में टैप करे। सही है, जैसे कि अगर मैं यहाँ कहीं पे आपको दिखाऊं तो जो कि फेयर वैल्यू गैप में टैप करे छोटे टाइम फ्रेम में, आपको बहुत एग्जांपल इसमें अगर, हाँ ये देखें। अब ये एक जो सेल की कैंडल है ना, ये एक सेल की कैंडल, अगर यहाँ पे ये 1 2 3 ये बाई के बीच में कैंडल ना आती और ये सेल के साथ ये भी सेल की होती, तो हम पांचों कैंडल को एक ऑर्डर ब्लॉक लेगी। बीच में ऑपोजिट कैंडल आ गई, तो ये जो एक कैंडल है इसने फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, ये देखे, तो जब ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। देखे मार्केट नीचे आई, इसको टैप किया एंड देन बाय। खैर इसको हम बाद में डिटेल से देखेंगे। ये होते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जो लोग आप लास्ट कैंडल या लास्ट हाई की लो कैंडल, पता नहीं क्या चीजें आपने मार्क कर रखी होती हैं, मुझे नहीं समझ आती उसकी। इसके बाद आते हैं प्रीमियम डिस्काउंट। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको सो पता होगा कि मार्केट 50% से ऊपर हो तो आपकी प्रीमियम में होती है, मार्केट 50% से नीचे हो तो डीलिंग रेंज की आपकी वो डिस्काउंट में होती है। 10वें नंबर पे हम देखते हैं फिब, जिसको मैंने मॉडिफाई करके जिसको मैं डीआरटी कहता हूँ। तो ये आपके पास है डीलिंग रेंज थ्योरी। अगर इन सारी चीजों में से मेरी सबसे फेवरेट चीज है तो वो दो चीजें हैं। एक ये पहले नंबर पे ये डीलिंग रेंज थ्योरी, दूसरे नंबर पे ये फेक एमएसएस ऑर्डर फ्लो। ठीक है, और इस वक्त मैं एक और चीज भी बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ, वो ये है C1 C2 C3 कॉन्सेप्ट फ्रैक्टल मॉडल। ये दो चीजें
गॉट इट। लेकिन ये जो दो चीजें हैं, डीलिंग रेंज थ्योरी, ऑर्डर फ्लो, 5 ए फेक एमएसएस, ये मेरे अपने कॉन्टेक्स्ट हैं, अपने मॉडल हैं, मेरे अपने खुद क्रिएट किए हुए, किसी से सीखे नहीं है मैंने। गॉट इट। सिर्फ एक आइडिया लिया इसका डीलिंग रेंज का, मैंने अली खान की एक ही वीडियो जस्ट मैंने देखी थी, उसके अलावा सारा डीआरटी को मैंने खुद मॉडिफाई किया है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है C1 C2 3 फ्रैक्टल मॉडल, ये मैं टी ट्रेड और गैरेट का यूज कर रहा हूँ। गॉट इट। खैर ये मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। डीलिंग रिंग थ्योरी, डीआरटी की बहुत ज्यादा वीडियो पड़ी है मेरे यूट्यूब पर को, 5 7 8 वीडियो पड़ी होंगी। आप डीलिंग रिंग थ्योरी को वो जाके देख लें, उतने तक आपका बहुत सारा माइंड हो जाएगा वो, कि हम डीआरटी को एक को यूज किस तरह से कर सकते हैं। आपके पास वीडियोस पड़ी होंगी डीआरटी की। गॉट इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत ज्यादा, ये एक मैकेनिकल है। 11वें नंबर पे आपके पास आता है मार्केट प्रोफाइल। ये अब वो चीज है कि हम मार्केट प्रोफाइल में आ जाता है कि आपके पास लो ऑफ द वीक किस दिन लगेगा, हाई ऑफ द वीक किस दिन लगेगा, या ये लो लग गया तो इसको हम लो ऑफ द वीक मान सकते हैं कि इस तक मार्केट अब नहीं आएगी। ये अब हाई लग गया है तो ये हम हाई ऑफ द वीक मान सकते हैं, यहाँ तक मार्केट नहीं आएगी। ये वो सारा कुछ आप लोग को ये चीजें बहुत ज्यादा लग रही हैं कि 20 चीजें हम ये कैसे करेंगे, ये 1 से लेकर 20 तक। तो भाई ये इतनी ज्यादा चीजें नहीं है, सब में अगर जो चीजें यूज होती हैं तो वो ये 2 3 चीजें सब में यूज होंगी इन सारे कॉन्सेप्ट में। फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन, ऑर्डर ब्लॉक और एसएमटी डाइवर्जन, ये 3 4 चीजों से मिलके ये सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। गॉट इट। तो ये आप इतना ना कंफ्यूज ना हो कि इतनी ज्यादा चीजें, ये वो सिंपल बेसिक आपको आती हैं तो आप बाकी सारी चीजें आपको इजी लगेंगी। 12वें नंबर पे मार्केट MMXM, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आ गया, शायद मैं भूल गया। यहाँ पे मैंने इंटरडे प्रोफाइल लिखना था। इंटरडे प्रोफाइल क्या होता है? इंटरडे प्रोफाइल के आपके पास हाई जो लगा है डे का, वो कहाँ पे लगा है, लो जो लगा है डे का वो कहाँ पे लगा है, या हाई हम इसको कौन मान सकते हैं, जैसे कि मोस्टली कहते हैं कि एशिया रेंज, लंदन लो ऑफ द डे, एंड देन न्यूयॉर्क में मार्केट बाय की तरफ जाएगी। लेकिन मोस्टली रियल चार्ट में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ किताबी बातें हैं, बहुत कम ही ऐसा सीन होता है। खैर हम इसको डिटेल में देखेंगे। 13वें नंबर पे आती है आपके पास 13 नंबर पे एसएमटी डाइवर्जेंस, और इस वक्त भी ये मेरी फेवरेट चीज है। एक एक ऑर्डर फ्लो फाइव थ्योरी, डीआरटी, C1 2 फ्रैक्टल मॉडल, और चौथे नंबर पे एसएमटी डाइवर्जेंस। इसको भी मैं बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे एसएमटी डाइवर्जेंस लाजमी होनी चाहिए। खैर एसएमटी डाइवर्जेंस बहुत एक डिटेल इस वक्त कॉन्टेक्स्ट बन चुका है, और जितने भी आईसीटी ट्रेडर हैं सारे इस पे आ चुके हैं, और इस वक्त इसको बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं। इसमें आपने 2 स्टेज एसएमटी सुनी होगी, 3 स्टेज एसएमटी सुनी होगी, स्ट्रेंथ स्विच एसएमटी सुनी होगी। बहुत ज्यादा इसको मॉडिफाई कर रहे हैं हम, इसको सारा डिटेल से, शायद इस पे 2 3 क्लासेस 4 क्लासेस भी करनी पड़ी तो हम करेंगे, क्योंकि एक बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपकी सोच से भी ज्यादा। तो इसके बाद आती है ओपनिंग रेंजेस। ओपनिंग रेंजेस कौन सी होती हैं? H4 की ओपन कैंडल, डेली की ओपन कैंडल, न्यू डेली ओपनिंग गैप, न्यू वीकली ओपनिंग गैप, न्यू मंथली ओपनिंग गैप। अब जब आपके पास कभी कभी कैंडल ओपन होती है ना तो उसमें गैप आ जाता है, या मोस्टली जब आप एक नया डे स्टार्ट होता है, नया वीक या नया मंथ, उसमें आपके पास गैप्स होते हैं। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट गैप होते हैं, इसको भी हम देखें। इसके बाद आते हैं जिसको मैं पहले बता चुका हूँ, C1 C2 C3। उर्दू में आई थिंक अभी तक इस फ्रैक्टल मॉडल C1 C2 C3 को किसी ने नहीं किया डिटेल एक्सप्लेन, शायद किसी ने किया भी हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये अभी अभी गौरव ने निकाला है, टी ट्रेड और गैरेट और अफयाज हो गया एक, इन लोगों ने, और ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। CRT लाइक मॉडल, मैं CRT को तो यूज नहीं करता, लेकिन इस जो में है ये भी CRT लाइक, लेकिन उसमें और से बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं। और तो ये आपके पास है फ्रैक्टल मॉडल, ये आपके पास है 16 पे फ्रैक्टल मॉडल। तो फ्रैक्टल मॉडल और C1 C2 C3 तकरीबन एक ही चीजें हैं, तो हम इसको बहुत डिटेल। 17वें नंबर पे आपके पास आता है मैक्रोज। मैक्रोज आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें आप लोग एक ट्रेड प्लान करते हैं। वो क्या होता है? हर आवर के लास्ट 10 मिनट और स्टार्ट के 10 मिनट, जैसा कि 9:50 to 10:10, 8:50 to 9:10, 7:50 to 8:10, तो लास्ट 10 मिनट एंड फर्स्ट 10 मिनट। इसके बाद आती है हम साइकोलॉजी। आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बता सकूं, सिखा सकूं कि साइकोलॉजी किस तरह से सेट होती है, आप किस तरह से अपनी साइकोलॉजी को सेट कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, इस पे हम एक डिटेल क्लास करें। इसके अलावा एंड पे आके हम जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे, आप जब सीख लेंगे ये सारी चीज़ें, एंड पे आके मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री मेथड इन सारी चीज़ों को मिला के, C1 C2 3 C3 को मिला के साथ SMT देख के हम फेक MSS पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे, फिर गैप से, इन्वर्जन से, ये वो इससे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बैक टेस्टिंग किस तरह से करते हैं। गॉट इट। मतलब आपने प्रीमियम वर्जन तो ले लिया, लेकिन मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता कि आप लोगों ने बैक टेस्टिंग किस तरह से करनी है। गॉट इट। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर आप मेरे चार्ट पे आके देख लें, मैं ये मेरे पास चार्ट लगा पड़े, तो मेरी चार्ट पे आपको
जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वही देखेंगी। 75% DRT, 25% DRT, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई। अब यहाँ से क्यों गिरी मार्केट? यहाँ पे मार्केट ने ये जो कैंडल है डॉटेड कैंडल, ये मैं एसएमटी के लिए लगाता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने एसएमटी बनाई, सिल्वर ने हाई नहीं लिया, गोल्ड ने ले लिया, गिर गई मार्केट। यहाँ पे आके मार्केट ने अगेन एसएमटी बनाई, सिल्वर ने यहाँ पे ये वाला लो ले लिया, अगेन ये वाला लो, गोल्ड ने नहीं लिया, तो यहाँ पे भी एसएमटी बन गई। मैं हर कैंडल के फेयर वैल्यू गैप को अलग कलर से मार्क करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं कंफ्यूज ना हो। अगर ये रेड कैंडल है, रेड से मार्क्ड है, तो ये मेरे पास H1 का फेयर वैल्यू गैप है। अगर ये ग्रीन से मार्क्ड है, तो ये मेरे पास M15 का फेयर वैल्यू गैप है। अगर ये लो ब्लू से मार्क्ड है, तो ये मेरे पास M5 का फेयर वैल्यू गैप है। और इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक को, अब ये सारे कैंडल ब्लैक लेवल में कैंडल में लगे हुए हैं, ब्लैक लाइन में, तो ये मेरे पास M15 के लेवल है, ये वाले, ठीक है। अगर ये ब्लू लाइन में लगे होंगे तो ये वीकली के लेवल होंगे, या ग्रीन लाइन में लगे होंगे तो ये डेली के लेवल होंगे। और मैं हर उसको टाइम फ्रेम पर स्पेसिफिक रखता हूँ। अब M5 के लेवल मुझे सिर्फ M5 पे ही शो होंगे, ठीक है। अब M5 M1 के लेवल M1 पे ही शो होंगे। अगर M1 को मैं तमाम टाइम फ्रेम पे कर दूं, गॉट इट, तो अब बहुत ज्यादा गंदे चार्ट हो जाते हैं। अब मेरी लगी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं M15 में, M1 में भी लेवल लगे M5, लेकिन वो M15 पे शो नहीं हो रहा। तो ये आप सेटिंग में जा कर लिया करें, सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, ये इसकी विजिबिलिटी में जाए, आवर को भी हटा दें, डेली को भी हटा दें, वीकली भी हटा दें, क्योंकि M15 का जो लेवल है वो H1 पे किसी काम का नहीं है, डेली पे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो वह है ही इनसे छोटे टाइम फ्रेम का। तो उसको M1 M15 के लेवल को M15 से छोटे टाइम फ्रेम पे रखें, इससे बड़े टाइम फ्रेम पे ना रखें। गॉट इट, होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।